नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड में कुछ ऐसे पर्यटन स्थल के बारे में हम बताएंगे जो आप जानते होंगे, लेकिन हम देवघर के बारे में आज हम पर्यटन स्थल की सबसे बेहतरीन जानकारी देंगे। तो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में अवस्थित देवघर शहर अपनी नैसर्गिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के कारण एक अलग स्थान रखता है। शांति और भाईचारे का यह प्रतीक है और यह आस्था का और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। तो देवघर क्या है? सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु माना जाता है, जिसमें यही कारण है कि झारखंड की जो सांस्कृतिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है देवघर के दुमके जिले में। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग है जो सिद्धपीठ की मान्यता प्राप्त है और कामना लिंग के रूप में प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर भारत में अकेला व अनूठा है जहां तीर्थ यात्री आते हैं। सावन महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। लाखों श्रद्धालु इस दौरान भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो सावन के मेले में सावन में क्या होता है कि यहाँ 1 महीने तक खूब श्रावणी मेले लगते हैं, जिसमें बाबा बैद्यनाथ की जल अर्पण कर अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हैं। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। लगातार 1 महीने तक चलने वाली श्रावणी मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस दौरान कांवरियों को भी विभिन्न दल सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर लगभग 100 किलोमीटर कठिन यात्रा पैदल कर बैद्यनाथ धाम के मंदिर तक पहुंचते हैं। तो सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के श्रद्धालु 100 किलोमीटर तक क्या करते हैं? पैदल यात्रा कर जल अर्पण करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। इस मेले के दौरान सुल्तानगंज से देवघर तक की छटा ही निराली होती है। ऐसी प्रतीत होती है मानो गेरुआ वस्त्रधारी शिव भक्तों की अविरल धारा के रूप में गंगा स्वयं शिव तक आ रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गेरुआ रूप धारण किए हुए जैसे शिव शंकर रूप लिए स्वयं ही वस्त्रधारी शिव भक्तों को अविरल धारा के रूप में गंगा को स्वयं छटाएं निराली देखी जाती हैं। तो इस दौरान बाबा नगरी का हर कोना केसरिया बोलबम जय भोलेनाथ से उद्घोष से गूंज उठता है। तो हर तरफ बाबा भोलेनाथ की जयकार की गूंज होती है। तो इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता का संगम। कांवरियों के दल के बीच की तरह भेदभाव नहीं होता और विभिन्न प्रांतों और समुदाय के लोग जिस प्रकार से इस धार्मिक यात्रा की दूरी तय करते हैं वह भारतीय संस्कृति के सामाजिक समरसता को दर्शाता है। गंगा धाम से बाबा धाम तक की पवित्र यात्रा ज़्यादातर श्रद्धालु पैदल ही तय करते हैं। त्रिकुटी पहाड़ियाँ देवघर शहर के पश्चिम में 24 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और इस ऋषि मुनियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किए हैं। बड़े बड़े पत्थरों से भरे पहाड़ियों की दाहिनी ओर देवी पार्वती का एक छोटा मंदिर भी है, जो इस मंदिर में एक शिवलिंग अवस्थित है। श्रद्धालु यहाँ देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में दूर दूर से दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। एक देवघर के 43 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ देवघर आने वाले श्रद्धालु आस्था का अनुरूप बासुकीनाथ में अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। तो वहीं बासुकीनाथ यात्रा भी यहाँ श्रद्धालु करते हैं। इस तरह से हमारे देवघर में बाबा भोलेनाथ का इतना बड़ा मंदिर देख करके हम इनकी जो श्रावणी मेले में भीड़ होती है, हम यकीन नहीं करते हैं कि कितनी यहाँ भीड़ लगती है। तो हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर्यटन स्थल घूमने के लायक हैं, देखने के लायक हैं, बहुत मनोरम है, मनहर है, देखने में सुंदर और सच्चा प्रतीत होता है। तो हम बाबा बैद्यनाथ धाम की हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल